हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूले हैं। इस वीडियो में हम उस फार्मूले को रिवाइज करने वाले हैं और मैं आपको बता दूं, कुछ ट्रिक भी बताऊंगा जिसकी मदद से आप आसानी से ट्रिग्नोमेट्री के सभी फार्मूले याद कर पाओगे। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि मुझसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो मैं आपको बता दूं, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन क्यों नहीं लगते और आखिर क्या करें कि आपसे भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन लगने लगेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है फ्रेंड्स यहाँ पे आपको याद रखना होगा साइन, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। मैं आपको यही कहूँगा कि इसको सीरियल वाइज याद करना है। यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे बता दूँ कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देखिए साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अभी मैं आपको ट्रिक भी बताऊँगा जिसे आप आसानी से याद कर पाओगे। यहाँ पर कॉस का होता है बेस बाई हाइपोटेनस, टेन थीटा का होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, मैंने आपको बताया है कि साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो यहाँ पे साइन का पी बाई एच है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो कोसेक का हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। वैसे ही यहाँ पे देखिए कॉस का उल्टा होता है सेक और कॉस है बी बाई एच, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस, तो सेक का हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस। ऐसे ही उल्टा रेशियो बनेगा। अगर आप सीरियल वाइज याद करते हो तो यहाँ पे आसानी होगा। देखिए फ्रेंड्स, साइन, कॉस, टेन, उसके बाद साइन का उल्टा, कॉस का उल्टा, टेन का उल्टा। ऐसे ही आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद कर सकते हो। और उसके बाद मैं आपको यहाँ बता देता हूँ फ्रेंड्स एक ट्रिक जिसकी मदद से आप याद कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। किसका पी बाई एच होता है, किसका बी बाई एच होता है और किसका पी बाई बी होता है। यहाँ पे देखो, आपको एक चीज़ें याद रखनी होगी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी। और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया कि इसको सीरियल वाइज याद करना है। यहाँ पे इस ट्रिक में मदद मिलेगी अगर आप सीरियल वाइज याद करते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइन का हो जाएगा ये, कॉस का हो जाएगा ये और टेन का हो जाएगा ये। और यहाँ पर कोसेक का उल्टा होता है साइन और सेक का उल्टा कॉस होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो यहाँ पे आप अब ये तीनों तो बना ही लोगे अगर आपको ये तीनों पता है। तो यहाँ पे देखिए साइन का होता है पी बाई एच, यहाँ पे पाकिस्तान और नीचे है हिंदुस्तान, तो इसका पहला है पी बाई एच। यहाँ पे देखिए कॉस का होता है बी बाई एच, तो यहाँ पे देखिए भूखा और हरा दोनों है, तो यहाँ पे बी बाई एच, यहाँ पे पी बाई बी। ये चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। और बहुत सारे ट्रिक बताए जाते हैं फ्रेंड्स, जैसे बताए जाते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये सारी चीज़ें आप अपने मन से भी कोई ट्रिक बना के याद कर सकते हो। बस आपको याद होना चाहिए पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, टेन इज इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस। और आपको पता है कि कॉट टेन का उल्टा है, तो कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉस अपॉन साइन, यहाँ पे टेन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है, तो कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन होता है। यहाँ पे आपको ये भी चीज़ें याद रखनी होगी। और फ्रेंड्स, अगर आप फार्मूला याद नहीं करते हैं तो आपको क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम होगी और ये भी हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन ना लगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पे ये चीज़ें याद रखिएगा, कभी भी साइन इंटू कोसेक आए तो आपको पता है साइन होता है पी बाई एच और कोसेक होता है एच बाई पी। साइन इंटू कोसेक आए तो यहाँ पे इज इक्वल टू 1 आएगा। देखिए यहाँ पे एच से एच कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी फ्रेंड्स। साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन इंटू कोसेक इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस इंटू सेक इज इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पे टेन का उल्टा होता है कॉट, तो टेन इंटू कॉट इज इक्वल टू होगा 1। ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है कि आपको पता करना कि कौन किसका उल्टा है।
इसीलिए मैंने आपको बोला है कि इसको सीरियल वाइज याद कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कौन किसका उल्टा है। और फ्रेंड्स उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट फार्मूले पे। नेक्स्ट फार्मूला क्या है, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ से एक फार्मूले से 2 फार्मूले और क्रिएट हो सकते हैं। यहाँ पे अगर हम कॉस को इधर भेज दें, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेज दें तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेजते हैं तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे ही एक फार्मूले से 2 फार्मूले आप क्रिएट कर सकते हो, यानी कि 3 6 3 9। यहाँ पे इन सारे को मिला के 9 फार्मूले हो जाएंगे फ्रेंड। बस आपको ये 3 ही याद रखना और कुछ नहीं याद रखना, इससे आप वो सब क्रिएट कर सकते हो। बस आपको इधर उधर करना है। यहाँ पे देखिए अगर 10 को हम इधर भेज दें तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला आप क्रिएट कर सकते हैं, बस आपको ये 3 फार्मूले याद होना जरूरी है। उसके बाद हम नेक्स्ट फार्मूले की बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा, इसका उल्टा है। यहाँ पे देखिए टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, तो उसी तरह कॉसेक 90 माइनस थीटा होगा सेक थीटा। मैं आपको एक बार फिर से ऊपर से दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ये फार्मूला का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इस फार्मूले को बिल्कुल रट जाइए, आपके जुबान पे होना चाहिए, नहीं तो आपसे ट्रिग्नोमेट्री के एक भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री टेबल होता है, उसको याद करने का एक ट्रिक बताऊंगा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत सारे बच्चों को याद करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें आसानी से आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कर पाओगे। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चों से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नहीं बनते, तो अब मैं आपको बता देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं बनते। तो इसका 2 वजह हो सकता है फ्रेंड्स। पहला वजह ये कि आपको फार्मूला याद नहीं होगा, इसलिए आपसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद करना होगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आपको फार्मूला ही नहीं याद रहेगा तो आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। ये पॉसिबल ही नहीं है कि बिना फार्मूला याद किए आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कर पाओ। तो सबसे पहली बात आपको फार्मूला याद होना चाहिए। और दूसरी बात फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें फार्मूला तो याद होता है लेकिन बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो फ्रेंड्स आपसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नहीं लगेंगे। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के सभी फार्मूले याद होना चाहिए, और फार्मूला याद होने के बाद आप अपने बुक से बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तो फ्रेंड्स मैं आपको गारंटी देता हूँ आपसे 99% ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन होंगे। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो, कहते हैं ना प्रैक्टिस करते हो तो फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्री के सभी फार्मूले याद कर लेना और प्रैक्टिस करते रहना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।